सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर मीठा बाबा हम बच्चों को पतित से पावन बनाने वाले पतित पावन ज्योति बिंदुषी बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है। जो पतित पावन बाप के हम बच्चे बने हैं, उनसे हमें बेहद सुख का वर्षा मिलता है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों को, तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती है, क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि तुम बीज और झाड़ को जानते हो। तुम्हें पता है यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का झाड़ है। इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो इसलिए हमें नाराज होने की, नफरत करने की जरूरत ही नहीं है। नाटक में कभी भी एक्टर्स एक दूसरे से नफरत व घृणा नहीं करते हैं। तुम जानते हो, हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाया। हमने जो दुख देखे, हमने जो सुख देखे, और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। बाबा कहते हैं ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो नॉलेज मिली है, वो सारे नॉलेज बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाप की भी बुद्धि में कौन सी नॉलेज है? यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। उसकी उत्पत्ति, पालना, फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वह जड़ झाड़ होता है, यह है चैतन्य। बीज भी चैतन्य है, उनकी महिमा भी गाते हैं। वह सत्य है, चैतन्य है, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी एक्यूपेशन को जानता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के एक्यूपेशन को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है। त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता है। जब संपूर्ण बने तब देवता कहा जाए। संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म तन। बाबा कहते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है? किससे पूछते हो? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारा बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वो तो प्रश्न पूछ ना सके। तो कहते पहले यह बुद्धि में रहेगा, यह बेहद का बाप की महिमा, सुख का सागर, शांति का सागर, वो बाप है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आओ और आकर के हमें पावन बनाओ। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते, पतित होने के बाद पुकारते हैं। अब आत्मा जानती है वो पतित पावन बाप इस तन में आया है, ब्रह्मा के तन में, और आकर हमें पावन बनाता है ज्ञान देकर। ये सौभाग्य तो क्या पदम 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 भाग्य है। फिर उस बाप को भूलना क्यों चाहिए? इस समय बाप आए हैं, यह नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वो एक ही बार ही आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, इस समय नहीं है, तो समझना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12-14 कला में आए होंगे। ये तुम्हारी बिना कोई नहीं जानते। सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहां सब कुछ नया ही नया है।
देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वही देवताएं जब बाप मार में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं तो देवताएं भी नहीं कह सकते। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहां आने की दरकार क्या है। ये कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूं, तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया। मनुष्य मुझते हैं, बाप ने तुमको समझाया है, तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा का बाप कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता यह शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परमपिता परमात्मा जो परमधाम में रहते हैं, उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का ऑक्यूपेशन अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका ऑक्यूपेशन अपना अपना होता है। भगते पाठ हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का पाठ ना मिले दूसरे से। ये वंडरफुल बातें समझ में आनी चाहिए। कितने ढेर मनुष्य हैं, लेकिन अभी चक्र पूरा होता है, सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होनी है। बाप यह सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं। कहते हैं कल पहले भी समझाया था। बहुत लवली बाप है। ऐसे बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाप के लवली बच्चे हो ना, बाप को याद करते आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात है नहीं। अभी तो कितना भेदभाव है। यह राम के भक्त, यह कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते तो कृष्ण का नाक बंद कर देते हैं। ऐसे भी कुछ बातें शास्त्र में हैं। वो के हमारा भगवान बड़ा, वो के हमारा बड़ा, दो भगवान समझ लेते हैं। तो रॉन्ग होने के कारण सब अनराइटियस के काम ही करते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, बाकी वो सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सद्गति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाप ने तुम्हें अपने जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी शक्तियां हैं, जो भी ज्ञान है, सारे चक्र का परिचय दिया है। ऐसा और कोई दे ना सके। इसीलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे ही हो स्वदर्शन चक्रधारी। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब हैं उनके बच्चे। संसार में जितने भी मनुष्य हैं परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं वो छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं दुनिया में जो करते हैं। यह है अनादि अविनाशी नाटक, कभी बंद होने वाला नहीं है। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा पाठ मिला हुआ है। शरीर लेने और छोड़ने का और पाठ बजाने का, यह बातें कोई शास्त्र में है नहीं। अगर इसी किसी गुरु ने सुनाया होता तो उनको और भी फॉलोअर्स होते ना। तब कहते हैं ये कोई बातें और कहीं है ही नहीं। तब कहते हैं काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाएं तो फिर बाप भी ले जाएंगे, चलेंगे गोद में। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठा लगता है ना। कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण को छोटा देख झट से गोद में उठाकर प्यार करते हैं। इसीलिए बाबा धारणाओं के लिए कहते हैं संगम युग पर डायरेक्ट भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना है और बनाना है। कभी भी बाप पढ़ाई में संशय नहीं लाना है।
बाप समान लवली बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। किसी भी एक्टर से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज बनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं, मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा पवित्रता का सागर बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।